हाय। आप लोगों को मैं टिप्स ऑन बॉलीवुड दे रहा हूँ। मेरे इतने साल के तजुर्बे 22-23 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो मैं आपको शेयर करूँगा जो मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं एक्टर्सों के साथ, और एक्टर्सों के बारे में कि किस तरह से कुछ लोगों को मैंने देखा है बहुत कामयाब हुए और कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाए, और वो अपने आप को कोसते हैं या अपने तकदीर को कोसते हैं या बॉलीवुड को गाली देते हैं और ये कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री अच्छी नहीं है या मेरी तकदीर अच्छी नहीं है। सो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि देखिए, हर इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस हो, या मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो लाइन में आपको जाना है, जिस इंडस्ट्री में या जिस फील्ड में जाना है, पहले तो उस फील्ड को एंजॉय कीजिए। सेकंड, उस फील्ड का पूरा होमवर्क कीजिए आने से पहले। यानी कि अगर समझो आप बाहर से आ रहे हो, आउट ऑफ मुंबई से, आउट ऑफ इंडिया से, तो आज के ज़माने में तो यूट्यूब है, काफ़ी काफ़ी सोशल मीडिया है, जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जिस इंडस्ट्री में आप अपना फ्यूचर बना रहे हो, उस इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता हो जाता है वीडियो के थ्रू या रेडियो या पढ़ के या कुछ भी करके। यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहले आप उस फील्ड की इंक्वायरी कीजिए या उस फील्ड का रिसर्च कीजिए। उसके बाद सोचिए कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, मैं कैसे सरवाइव करूंगा और मैं सरवाइव से ज्यादा कैसे सक्सेसफुल। सर्वाइवल तो देखो, कहीं पे भी आप कुछ भी अपने घर भी सरवाइव हो रहे हो, दो पल का खाना मिल रहा है तो आप सरवाइव हो रहे हो। सर्वाइव इज डिफरेंट। यू हैव टू से कि जिस फील्ड में मैं जा रहा हूं, क्या वहां पर मैं कामयाब बनूंगा या नहीं बनूंगा। क्योंकि एक एज के बाद एक इंसान डिसाइड करता है करियर, कि किस फील्ड में मुझे आगे अपना करियर बनाना है, जिससे अपना परिवार बनेगा, खुशियां मिलेगी। तो अगर समझो आपने डिसाइड कर ही लिया है, बिकॉज एज हम डिस्कस बॉलीवुड के बारे में कर रहे हैं, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, तो पूरा कहीं ना कहीं सारी चीजें फाइंड आउट कीजिए। फिर अपने आप को रखिए कि भाई मैं इस फील्ड में जाऊंगा, क्या मैं इस फील्ड में हर तरह की चीज़ों से, हर तरह के यहाँ से हैंडल कर पाऊंगा या मेहनत कर पाऊंगा या कामयाब कैसे होऊंगा, मुझे कैसे कोशिश करनी है, कैसे मेहनत करना है और कैसे सक्सेसफुल एक्टर बनना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जब हम आते हैं जैसे मुंबई शहर की बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के लिए, तो देर आर टू टाइप ऑफ पीपल जो हर फील्ड में आपको मिलते हैं। दे आर कॉल्ड गुड इन्फ्लुएंसर एंड बैड इन्फ्लुएंसर, गुड कंपनी, बैड कंपनी, गुड फ्रेंड या बैड फ्रेंड। ना अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन हमारा गुड सोच रहा है और कौन हमारा बुरा सोच रहा है। ये अच्छा बुरा सोचने वाला आपको डिसाइड करना है। सुनिए सबकी, राइट, अगेन आई एम, सुनिए सबकी, और फिर अपना डिसीजन लीजिए कि भाई मुझे क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक फलाना लड़का, मैंने उस दिन भी कहा कि अपने घर पर आया और वहां पे उसके पास कोई 3 साल से स्ट्रगल करने वाला लड़का है या कुछ सालों से स्ट्रगल करने वाला लड़का, और उसने कहा यार मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। तो हो सकता है कि वो आदमी शायद आपको कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे, यानी कि नेगेटिव वाइब्स दे। तो आप इनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। उन्होंने नहीं किया, वो उनकी लुकआउट है, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे या उनकी मेहनत कैसी थी या उन्होंने कितना सीरियसली लिया, दैट वाज हिज डिसीजन। नाउ इट इज योर्स। सो समझो आपको उसको उसने नेगेटिव बात किया है तो आप उसे सुने, राइट, सुन के देन आप डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या करना है, राइट। सो दूसरा होता है गुड पीपल, गुड कंपनी वाला। जैसे कोई आता है, यार ठीक है मैं भी 3 साल से हूं, लगा हूं, डोंट वरी, तेरा भी होगा, तू भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम तो जब भी आते हैं इस इंडस्ट्री में तो नेगेटिव सोच के तो नहीं आते हैं। हम ये तो नहीं सोचते हैं कि हम यार कामयाब नहीं हो गए। कोई डूबने थोड़ी आता है। हर आदमी सोचता है कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा और कामयाब होऊंगा, मैं थोड़ी बर्बाद हो जाऊंगा या डूब जाऊंगा या फेलियर होऊंगा। वी डोंट थिंक अबाउट फेलियर्स। इफ यू थिंक अबाउट फेलियर्स यू विल नॉट कम, राइट। तो आप ये सोच के आते हो कि मैं सक्सेस होऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा। तो जब आप कामयाब होने का सोच ही रहे हो तो आपके जो गुड इन्फ्लुएंसर वाले उनकी बातों को सीरियस लें, राइट। जैसे उस किसी ने कहा कि ठीक है आपको डिफरेंट टाइप्स के लोग मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की ऑडिशन देनी है, आपको कोई सही मिल रहा है, कोई गलत मिल रहा है, कोई वो, ये तो सारी आपकी लाइफ की एक्सपीरियंस है। और हर फील्ड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में, आप कॉर्पोरेट में जाइए या किसी और मेडिकल में, हर फील्ड में अच्छे बुरे। कभी कभी हम कहते हैं फलाना आदमी अच्छा नहीं है, दूसरा अच्छा था। इसी तरह से आपको खुद डिसाइड करना है व्हाट इज गुड एंड बैड। सी वी पीपल, वी ह्यूमन बीइंग डिसाइड व्हाट इज गुड एंड बैड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक नॉन वेजिटेरियन,
राइट? सो मेरे लिए नॉन वेजिटेरियन गुड है, मुझे अच्छा लगता है बिकॉज बचपन से खाया है। लेकिन यही वेजिटेरियन आदमी लड़का क्या बोलेगा, इट्स बैड, सो फॉर हिम इट्स बैड एंड इट्स फाइन, क्योंकि वो उनके लिए बुरा है, राइट? आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो कि नहीं 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 यार जबरदस्ती तो नहीं खिला सकते, ओके, फॉर हिम दैट्स बैड एंड आप खा रहे हो, आपके लिए गुड है। सो डिसीजंस ऑफ गुड एंड बैड इज योर इंडिविजुअल चॉइस। किसी से मिलना, मुलाकात करनी, उसके बाद डिसाइड करने के फलाना इंसान अच्छा है बुरा है। किसी के लिए वो बुरा था, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, वो किसी के लिए बुरा है। सो कमिंग टू द पॉइंट, डिसीजन शुड बी योर, ओके? सो व्हेन देयर इज अ गुड एंड बैड इन्फ्लुएंस ऑफ कंपनी है, आप सबके साथ रहिए, सबका सुनिए, लेकिन कीजिए सिर्फ अपनी मनमर्जी। आपको जो पसंद है वो कीजिए। आपको करने के बाद कोई भी चीज में गिल्ट या बुरा लगे तो वो ना करें, राइट? और आपको लगता है कि नहीं आई एम एंजॉइंग और मैं अच्छा मजे कर रहा हूं, तो वो डेफिनेटली करें। फिर वो दूसरे क्या सोच रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, दैट इज नन ऑफ एनीबॉडीज प्रॉब्लम, इट्स योर लाइफ, सो इट्स योर डिसीजंस, राइट? सो कमिंग टू द पॉइंट, इन इंडस्ट्री में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको, मैंने पहले भी कहा था कि आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए, मैं क्यों इधर आया हूं एक्टर बनने के लिए सुबह। सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं। अगर आपको पता है आप एक्टर बनने के लिए और आपकी टाइम टेबल ही बेकार है और आप उसके ऊपर मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। बहुत से अक्सर लोग कहते हैं, तकदीर को ब्लेम करते हैं, यार मेरी तकदीर अच्छी नहीं है। ठीक है, आपकी तकदीर, देखिए तकदीर ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत तो हमारे हाथ में है ना, हम मेहनत करना है हमें। उसके बाद तकदीर ने साथ दी तो हमें कहते हैं कि देखो कितना भाग्यशाली आदमी है। कभी कभी हमें नहीं देती तो हम सोचते हैं कि नहीं, लेकिन हमें कभी रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि हमें ऐसा होता है कि चलो हमने कोशिश कर ली, हमने ट्राई कर लिया, हमने सब किया, नहीं हुआ, सो यू डोंट फील रिग्रेट एट सर्टेन एज के बाद। अदरवाइज आपको यंग एज में आपको कोशिश करनी थी, ट्राई करनी थी और नहीं कर पाए, फिर आप उम्र हो जाने के बाद सोचते हो यार मैंने ट्राई कर लिया होता, मैंने कोशिश तो कर ली होती, तो तब तक वो लेट हो जाता है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखिए फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एज नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, राइट? आप 50 साल में भी आ सकते हो, 40 साल में आ सकते हो, 25 साल में आ सकते हो, 70 साल 80 साल, जब तक आप जिंदा हो, एक्टिव हो, एक्टिंग कर सकते हो कैमरे के सामने, कोई एज नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो रिटायर्ड होके फिल्म इंडस्ट्री में टीवी सीरियल्स या मूवीज में आए एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। सो एज नहीं है वन। क्वालिफिकेशंस ऑफ कोर्स मिनिमम पढ़े लिखे होना तो अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ना लिखना, अगर आप मिनिमम पढ़े नहीं होगे तो स्क्रिप्ट कैसे पढ़ोगे, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी तो अच्छी बात है। और उसके ऊपर अगर आप और पढ़े लिखे हैं तो इट्स ऑलवेज गुड, बिकॉज कहते हैं ना कि आज के ज़माने में एक एक्टर बनने के लिए आप पढ़े लिखे होना और इंटेलिजेंट होना भी ज़रूरी है। बिकॉज एक्टर को ऐसा मत सोचो कि एक्टर बुद्धू होना चाहिए, एक्टर हैज़ टू बी इंटेलिजेंट। बिकॉज जब आपको स्क्रिप्ट या कुछ दी जाती है तो आप उसको पढ़ते हो तो एक इंटेलिजेंट आदमी उसे बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं, कम है और लिखना पढ़ना भी आता है तो भी आ सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि भाई आपको इंजीनियर होना है या आपको डॉक्टर होना है या आपको कोई बहुत बड़ी MBA क्वालिफिकेशन होगी तो ही फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हो, अच्छे बिहेवियर्स है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स रखते हो और एक हम्बल और अच्छे ह्यूमन हो, तो आप ये इंडस्ट्री में आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बहुत बार मुझे बोलते हैं सर मैं 40 साल का हूं, क्या मैं ये आ सकता हूं लाइन में? मैं बोला क्यों नहीं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, हुनर है, मेहनत करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आ सकता है। सो मेक श्योर कि हमारी इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री है जहां पे आपको ये सब चीजें की जरूरत नहीं है। वरना आप बताइए जॉब पे भी जाते हैं तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर है तो आपको इंजीनियर की डिग्री चाहिए, डॉक्टर में आपको डॉक्टर की कितनी मेहनत है, और हमारे यहाँ पे भी मेहनत है, लेकिन हमारे यहाँ मेहनत है टैलेंट की, जैसे एक्टिंग की। वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा किस तरह से अपने एक्टिंग स्किल्स पर मेहनत करनी और आगे बढ़ना है। टिल देन टाइम मैं अगेन आपको कहता हूं, फिर से कहूंगा, वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। अगर आप चाहो तो दूसरों को भी वीडियो दिखा सकते हो, सो दैट दे ऑल्सो गेट सम इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। अगर कोई डीमोटिवेटेड है या जो नहीं समझ रहा है या उन्हें पता नहीं है, उन्हें शेयर कर दीजिए, तो शायद वो सोच के, अपने आप को सोच के समझ के मेरे वीडियो से वो मोटिवेट होके, इफ ही वांट्स टू कम ही कैन कम इन बॉलीवुड। अगेन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन।